अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में आप देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी ऑपरेशन आपका सेट एक्स पे है। ठीक है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट एक्स पे डिफाइंड है। ठीक है, और किस तरह डिफाइंड है, मान लीजिए एक द्विधारी संक्रिया स्टार है। ठीक है, वो क्रम विनिमय कब कहलाएगी? कोई द्विधारी संक्रिया स्टार है, क्या है? स्टार, और किस सेट पे डिफाइंड है? एक्स पे। सेट क्या है? एक्स। ठीक, एक सेट एक्स है, समुच्चय एक्स में एक द्विधारी संक्रिया स्टार कब विनिमय कहलाएगी? कब कहलाएगी? जब ए स्टार बी, यानी ऑपरेशन अप्लाई करने पे, ए और बी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने पे, और बी स्टार ए, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने पे वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, और ए बी किस में बिलोंग करेंगे? एक्स में। ए बी बिलोंग टू एक्स। अगर ए बी दो एलिमेंट है एक्स के, और ऑपरेशन ये संक्रिया है कोई स्टार, अगर ए स्टार बी की वैल्यू और बी स्टार ए की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्रम विनिमय गुण यही कहा जाता है कि अगर क्रम को बदल दे तो कोई फर्क ना पड़े वैल्यू पे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, मान लो सेट x की जगह क्या है? नेचुरल नंबर का सेट ले ले। क्या ले ले? नेचुरल नंबर का सेट। और a स्टार b को हम डिफाइन कर लें a प्लस बी, मतलब स्टार की जगह हमने क्या ले लिया? प्लस ले लिया। कोई भी ऑपरेशन है ये स्टार। ठीक, a स्टार b जो डिफाइंड है a प्लस बी से, तो क्या ये क्रम विनिमय नियम को होल्ड करता है, फॉलो करता है कि नहीं? तो जैसे मान लो 2 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 2 स्टार 5 की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 5 यानी 7, और 5 स्टार 2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है कि 2 स्टार 5 इज इक्वल टू 5 स्टार 2 मिला है, यानी ये क्रम विनिमय है। नेचुरल नंबर का जो एडिशन है, नेचुरल नंबर का जो एडिशन संक्रिया है या ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन या प्लस ऑपरेशन, वो क्या है? क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे अगर इंटीजर की बात करें तो दो इंटीजर का सम भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। प्लस की बात कर रहे हैं तो फॉलो करेगा, लेकिन अगर हम एक नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड है a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक, तो यहां पे देखते हैं क्या ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है? ये जो माइनस है ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। तो अगर 2 बिलोंग कर रहा है 5 में, वो नेचुरल नंबर है। ठीक, और 5 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो 2 माइनस 2 स्टार 5 बराबर क्या आएगा? 2 माइनस 5 यानी -3। और पहली बात तो ये ऑपरेशन ही नहीं होगा, इंटीजर की बात करते हैं। मान लो इंटीजर है, ठीक, इंटीजर है तभी तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये भी एक इंटीजर, नेचुरल नंबर तो था नहीं है, इंटीजर होगा। ठीक, अगर हम 5 स्टार 2 निकालते हैं तो 5 स्टार 2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 2 यानी 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों सेम नहीं है। 2 स्टार 5 और 5 स्टार 2 सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो है ये इंटीजर पे माइनस जो संक्रिया है, सेट इंटीजर पे जो माइनस संक्रिया है, वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगी। तो क्रम विनिमय नियम कब फॉलो होता है? जब a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। कोई संक्रिया स्टार इस तरह है कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। कोई सेट x की बात की जा रही है, x नेचुरल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, क्योंकि हम डिफिनीशन देते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज ना लेके हम जनरली कोई सेट x ले लेते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्य गुण। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सहचर्य का मतलब होता है द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचर्य कहलाएगी। कब कहलाएगी? कोई द्विधारी संक्रिया स्टार है जो A क्रॉस A से A पे गई, ठीक,
ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगी, कब वो होल्ड करेगी? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, जहां ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें? ए में। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, ए स्टार बी निकाले फिर स्टार सी निकाले, ठीक, या बी स्टार सी निकाल के ए स्टार निकाले। जैसे संक्रिया जो अप्लाई की जाती है वो पहले दो नंबरों पे ही अप्लाई की जाती है, इसीलिए द्विआधारीय नाम पड़ा है। ठीक, तो इन दोनों पे अप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया इस पे अप्लाई किया, या इन दोनों पे अप्लाई किया और जो रिजल्ट आया इस पे अप्लाई किया। तो इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो हम कहेंगे यही क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुण। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहलाती है कि कोई संक्रिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी कब? जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं, जैसे मान लो n क्रॉस n से एक n पे एक ऑपरेशन स्टार है, किस तरह डिफाइंड है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इस तरह डिफाइंड है। तो अगर हम निकालें, जैसे मान लो 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, 3 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, 4 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ये तीनों क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ से ले लिया था, यहाँ नेचुरल नंबर ले लिया। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। ठीक, तो अगर 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या है? 2 स्टार 3 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 3 स्टार 4, यानी 5 स्टार 4, यानी 5 प्लस 4 यानी 9। और अगर हम वैल्यू इसकी निकालने को कहें 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 4 यानी 7, 2 स्टार 7 और 2 स्टार 7 की वैल्यू 2 प्लस 7 यानी 9। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो गई। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर ऐसे होल्ड कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नेचुरल नंबर का जो सम है, नेचुरल नंबर का सम है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ऐसे इंटीजर का सम लेंगे वो भी एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटीजर के माइनस की बात करें, ठीक, इंटीजर की माइनस की बात करें तो भी वो क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? माइनस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 3 - 2 और 2 - 3 दोनों अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये आपको ये चीज ध्यान रखना। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और एसोसिएटिव लॉ ए स्टार, मतलब इन दोनों को पहले अप्लाई करो फिर ये करो, और यहाँ पे ये दोनों करने के बाद ये करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम है। अब आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव। ये क्या होता है? किसी दी हुई द्विघातीय संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए से ए के लिए एक अवयव ई ए में है, इसका अस्तित्व है, ये तस्मक अवयव कहलाएगा। कब कहलाता है? तो देखो, एक संख्या मान लो स्टार है ए क्रॉस ए से ए संक्रिया क्या है? ए क्रॉस ए से ए पे स्टार संक्रिया है। एक ई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है, एक ई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसका अस्तित्व तो हो सकता है और नहीं हो सकता है। यदि है तो, यदि ई का अस्तित्व है, ठीक है, तो अगर ये तस्मक अवयव कब कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाएगा? यदि ई स्टार ए की वैल्यू भी ए आए और ए स्टार ई की वैल्यू भी ए आए, तो ई को ही हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, यानी कोई ऑपरेशन है स्टार ए क्रॉस ए से ए पे दिया हुआ है, एक ई का अस्तित्व है, मतलब ई एक एलिमेंट अगर ए में एक ई इस तरह है, ए में बिलोंग कर रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ई को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। बात क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी दी हुई द्विघातीय संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए
से ए के लिए एक अवयव ई जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, यदि इसका अस्तित्व है तो तस्मक अवयव कहलाएगा। यदि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। ठीक है, ए किस में बिलोंग कर रहा है? ये भी ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक, ई किस में बिलोंग कर रहा है? ये भी ई में बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं इनवर्स प्रतिलोम। ए के तस्मक अवयव ई वाले एक प्रदीप्त द्विघात संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए से ए के लिए किसी अवयव ए की संक्रिया के संदर्भ में ये कहा जाता है, मान लो कि ये एक ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से ए पे। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट हम जान ही गए, ई को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। एक बी ऐसा बिलोंग कर रहा है ए में, एक बी एलिमेंट ऐसा बिलोंग कर रहा है ए में, ए बिलोंग कर रहा है ए में, और एक बी ऐसा या बी बिलोंग कर रहा है ए में, ये बी ऐसा बिलोंग करे कि ए स्टार बी इक्वल टू ई आई या बी स्टार ए इज इक्वल टू ई आई, तो हम बी को क्या कहेंगे? ए का इनवर्स कहेंगे। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ जाए? ई आ जाए। ए स्टार बी भी ई आए और बी स्टार ए भी अगर ई आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? बी को क्या कहेंगे? ए का प्रतिलोम। ये क्या कहलाएगा? ए का प्रतिलोम या ए का इनवर्स कहलाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए आपको लिखना है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। और इनवर्स के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए, और ये बी को हम क्या कहेंगे? ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं बाइनरी ऑपरेशन की। ठीक, बात क्लियर? अब हम एक टेबल बनाए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से बाइनरी ऑपरेशन है और कौन से बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम प्लस की बात करते हैं, ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो अगर दो एलिमेंट नेचुरल नंबर में है तो उनका सम भी नेचुरल नंबर होगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा किस पे? नेचुरल नंबर। ठीक, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस जो है वो कोई जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर है, इसलिए जो नेचुरल नंबर का डिफरेंस है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर पे अगर हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। तो जो मल्टीप्लाई है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन n नेचुरल नंबर पे। ठीक, ऐसे डिवाइड की बात करते हैं तो दो नेचुरल नंबर का डिवाइड जो है नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नेचुरल नंबर पर। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा। दो इंटीजर का सम डिफरेंस भी इंटीजर आएगा, इसलिए ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लाई बात करते हैं इंटीजर पे तो दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी इंटीजर होता है, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। दो इंटीजर का जो डिवाइड है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि दो इंटीजर को डिवाइड करो तो कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर ही आए। जैसे -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, लेकिन -2/3 ये इंटीजर नहीं है, तो उसमें सेट में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी तरह रैशनल नंबर के लिए दो रैशनल नंबर का सम जो होता है वो क्या होता है? हमेशा रैशनल नंबर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन रैशनल नंबर, और ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा क्योंकि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी रैशनल नंबर होता है, तो ये भी क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। और दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई ऑन क्यू।
और डिवाइड जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एक रेशनल नंबर 0 भी अगर रेशनल नंबर है तो अगर उस किसी रेशनल नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड ही नहीं होता, डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा डिवाइड। ऐसे ही रियल नंबर के लिए सेम एक चीज हो जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन है। तो किस सेट के लिए कौन कौन सी संख्याएं बाइनरी ऑपरेशन है, कौन कौन सी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये इस टेबल के माध्यम से आपने जाना, ठीक। तो आज हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, ठीक, कैसे पता करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक। अगर वो जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो सेट जो वैल्यू है वो भी उसी सेट में होनी चाहिए, सेट ए में होनी चाहिए। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में होनी चाहिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट पे होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे कल के अध्याय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।